डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, आज हम पेपर डिस्कस करेंगे 2023 का जामिया मिलिया इस्लामिया में जो एंट्रेंस टेस्ट लिया है 11th साइंस स्ट्रीम का। उसमें देखेंगे कि आर्ट्स के हिसाब से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। आर्ट्स के 10 क्वेश्चन हम देखेंगे। जामिया मिलिया इस्लामिया ने जनरल नॉलेज के कौन कौन से क्वेश्चन पूछा है। ये आप यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज़ेड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द लिस्ट ऑफ यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021। ये पूछ रहा है कि यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में इंडिया की रैंकिंग कितना है। तो इसका राइट आंसर है 139। और 2022 में इंडिया की जो रैंकिंग है वो है 136। तो आपको दोनों ही रैंकिंग याद रखना है। 2022 में 136 है। फ्रेंड्स, मैंने इसी चैनल पे मार्च के महीने में यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बताया था। उसमें शायद 2021 का मैंने 126 बताया है, तो वो आप ठीक कर लें। 126 नहीं, 139 था 2021 में। उसको आप इम्प्रूव कर लें। और 2022 का भी याद रखना है। हो सकता है कि 2022 का पूछ दिया अगली बार जब आपका पेपर होगा तब। आर्ट्स का पेपर 15 मई को होने वाला है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है, ब्लू रिवॉल्यूशन स्टैंड्स फॉर। तो ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको दे दिया है, पूरा लिस्ट ही दे दिया है कि ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है। ब्लू रिवॉल्यूशन का मतलब है कि फिश प्रोडक्शन में। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये पूरा रिवॉल्यूशन आपको याद रख लेना है कि गोल्डन फाइबर जो है वो जूट को कहते हैं। पिंक रिवॉल्यूशन का मतलब ऑनियन, रेड मतलब मीट, वाइट का मतलब मिल्क और येलो का मतलब ऑयल सीड। और एक ट्राई कलर रिवोल्यूशन भी होता है फ्रेंड्स, वो भी आपको याद रखना है। ट्राई कलर में 3 कंपोनेंट्स आते हैं। सेफरन रिवोल्यूशन अगर पूछे तो वो सोलर एनर्जी के साथ है, व्हाइट रिवोल्यूशन कैटल वेलफेयर के साथ, और ब्लू रिवोल्यूशन फिशरमैन्स वेलफेयर। तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि ब्लू रिवोल्यूशन में 2 ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पे देखें, ब्लू रिवोल्यूशन में सिर्फ फिश प्रोडक्शन है तो आप फिश के साथ जा सकते हैं, बट फिशरमैन्स वेलफेयर अगर आएगा तो उसके साथ भी आप जा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, हु वाज द फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा। अभी कुछ देर पहले, आधे घंटे पहले ही मैंने अपने इसी चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है जामिया मिलिया इस्लामिया में। लास्ट मोमेंट पे आपको क्या पढ़ के जाना है, उसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट मेल फीमेल, ये पढ़ के जाना है। और वहीं से एक क्वेश्चन बन के आया है कि फर्स्ट फीमेल स्पीकर लोकसभा की कौन थी। तो मीरा कुमार थी फर्स्ट फीमेल स्पीकर। और जो सेकंड फीमेल स्पीकर है वो है सुमित्रा महाजन, मतलब थी वो। अभी आपको बताना है कि 17th लोकसभा के जो स्पीकर हैं, 17th स्पीकर हैं, वो कौन से हैं। कौन है लोकसभा का स्पीकर, वो कमेंट बॉक्स में आप बताएं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें ये सवाल कहा गया है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कब अपनाया। यहाँ पे हमेशा कंफ्यूजन रहेगा 1950 और 1949 में। आपको याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था और 1950 में 26 जनवरी को इनफोर्स में लाया गया था। तो ये आपको याद रखना है। 15 अगस्त वो डेट है 1947 का, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हाईवे इन इंडिया। लॉन्गेस्ट हाईवे इसने पूछा है। सबसे बड़ा हाईवे पहले NH7 हुआ करता था, बट अब NH7 नहीं है, अब है NH44। ये आपको आंसर याद रखना है। और साथ ही साथ आपको लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी का जो चैप्टर है वो बहुत बढ़िया से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टेस्ट क्रॉपिंग सीजन ऑफ इंडिया। ये क्रॉपिंग सीजन आपको पढ़ के जाना है, रबी, खरीफ और जैड। आपको पता है कि जैड क्रॉप ही सिर्फ समर सीजन है, दो महीने का होता है। तो ये आपको याद रखना है कि जैड जो अब इसमें आपको याद रखना है कि जैड क्रॉप में कौन कौन से क्रॉप आते हैं। साथ ही साथ खरीफ पूरा अच्छे से याद रखना है कि खरीफ फसल कब लगाए जाते हैं, कब काटे जाते हैं, कौन कौन से फसल हैं जो खरीफ में आते हैं, और वही आपको रबी में ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, ये भी मैंने आपको बताया था कि स्लोगन आपको याद रखना है। और स्लोगन से ही एक सवाल पूछ दिया गया है कि हु सेड दिस व्हाइल एड्रेसिंग द सोल्जर्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज, गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। ये किसने कहा था कि गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम। बिल्कुल हाँ, आपको पता होगा कि सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ये आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस को आपको निकनेम्स भी याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहते हैं, महात्मा गांधी को बापू कहते हैं, फादर ऑफ नेशन कहते हैं। और महात्मा गांधी ने जो स्लोगन दिया था वो था डू और डाई, करो या मरो।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन वाज क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? क्विट इंडिया मूवमेंट कब स्टार्ट किया गया था? ये तो आपको पता होगा फ्रेंड्स के 1942 में। ऑप्शन देखें, इसलिए मैं कहता हूं कि जब आप एमसीक्यूज को सॉल्व करें तो बहुत ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश करें। बहुत ही क्लोज ऑप्शन है 1942, 1942, 1942, ये तो आप क्लियर कर लेंगे। अगस्त का महीना भी क्लियर कर लेंगे। देखें तीनों में अगस्त ही है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि कौन सा अगस्त था, तो आपको बहुत ही क्लियर आपको याद रखना है कि 8 अगस्त था, तो ये ऑप्शन सही होगा सी। और ये पूरा आपको फिर से मैं बता दूं कि 1905 से लेके पूरा 1905 से लेके 1947 का जो पीरियड है, आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो, चाहे वो लूसेंट हो या मनोहर पांडे हो, बहुत बढ़िया से आपको पढ़ लेना है। 1947 और 1905 से लेके 1947 तक का पीरियड बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज नोन एज ब्लैक गोल्ड? ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं? तो बिल्कुल सही, इसका जवाब है कि पेट्रोलियम को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द यूनाइटेड किंगडम फॉर्मली एंडेड इट्स 47 years ऑफ मेंबरशिप विद द यूरोपियन यूनियन ऑन जनवरी 31st 2020। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म वाज फेमस यूज्ड? इसका मतलब ये सवाल पूछा गया है कि ईयू से यानी कि यूरोपियन यूनियन से इंग्लैंड अलग हो चुका है, यूनाइटेड किंगडम अलग हो चुका है। आपको बताना है यूरोपियन, आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 मेंबर्स हैं अब इस यूनाइटेड किंगडम के हटने के बाद। साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल के अंदर है। और ये भी आपने पढ़ा ही होगा कि जो यूके है अब ब्रिटेन से सॉरी यूनाइटेड किंगडम यूरोपियन यूनियन से वो अलग हो चुका है। कब अलग हुआ था? 31 जनवरी 2020 को। और उसको टर्म दिया गया है ब्रेक्सिट। ब्रेक्सिट का मतलब क्या होता है? BRE का मतलब होता है ब्रिटेन, और ई मतलब एग्जिट, मतलब ब्रिटेन का एग्जिट होना, किससे? EU से। तो ये आपको ऑप्शन ये ए के साथ जाना है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जो जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी पूछा है। आपको इसी तरीके से 15 तारीख को भी ऐसे ही सवाल मिलेंगे आपको बहुत ध्यान से। और अगर ऑप्शन बहुत क्लोज है तो बहुत ध्यान से पढ़ के और इत्मीनान के साथ लगाना है। बाकी आप प्रिपेयर करते रहें, और भी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें। लर्न विथ ज़िप।